नमस्कार, स्वागत है आप सबका सोना झारखंड चैनल पर। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों को। गोपाल पाठक के घर की तलाशी में नहीं मिली आपत्तिजनक सामान। रांची पुलिस ने सरला बिरला यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर गोपाल पाठक के घर की तलाशी ली, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। तलाशी की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ संपन्न की गई। घर से केवल 4000 नकद बरामद हुए। तलाशी के बाद पुलिस ने लिखित में पुष्टि दी कि कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इससे चुनावी गतिविधियों के दौरान प्रशासनिक कार्रवाई का पारदर्शी रूप सामने आया। झामुमो कांग्रेस ऑफिस में चहल पहल, बीजेपी आजसू ऑफिस में सन्नाटा। चुनावी परिणाम के बाद झामुमो और कांग्रेस कार्यालयों में जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ और लगातार बैठकों से गठबंधन में सरकार बनाने को लेकर उत्साह दिखा। दूसरी ओर भाजपा और आजसू के कार्यालयों में हार के बाद सन्नाटा पसरा रहा। इंडिया गठबंधन की सफलता ने कार्यकर्ताओं के बीच नई उम्मीदें जगाई है। हार के बाद विपक्षी पार्टियां समीक्षा की तैयारी में है। सोरेन सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रमुख मुद्दे। विशेषज्ञों ने नई सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को रखा। झारखंड को विकसित राज्यों में शामिल करने के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम की जरूरत बताई गई। रिम्स जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हर जिले में उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई। पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने पर जोर दिया गया। नई सरकार को भ्रष्टाचार समाप्त कर नागरिकों का विश्वास बढ़ाना होगा। सीवरेज ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए 3200 करोड़ की योजना। रांची में 2057 तक की आबादी को ध्यान में रखते हुए 2000 किलोमीटर सिविल लाइन का प्रस्ताव है। 3 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। योजना की लागत लगभग 3200 करोड़ होगी, जिसमें से जोन 1 से 9 वार्ड में सीवर लाइन का काम शुरू है। यह परियोजना शहर में स्वच्छता और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की मंजूरी के बाद तेजी से काम होने की उम्मीद है। शिक्षा पर सरकार की नई पहल, 8वीं बोर्ड में 100% परिणाम का लक्ष्य। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 8वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रिंसिपल और शिक्षकों को समय पर सिलेबस पूरा करने और कमजोर छात्रों पर ध्यान देने को कहा है। निर्देश में यह भी कहा गया कि असफलता पर जिम्मेदार शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। यह कदम राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उठाया गया है। जेईई मेन 2025 आवेदन सुधार का मौका। जेईई मेन के पहले सत्र के लिए आवेदन सुधार का अवसर 26 और 27 नवंबर को मिलेगा। परीक्षा 22 से 31 जनवरी 2025 के बीच आयोजित होगी। यह परीक्षा एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए है। परिणाम 12 फरवरी 2025 को घोषित किए जाएंगे। जेईई मेन क्वालिफाई करने वाले छात्र जेईई एडवांस में हिस्सा ले सकेंगे। ट्रिपल आईटी रांची में एग्जीक्यूटिव एमबीए और एमसीए कोर्स की शुरुआत। ट्रिपल आईटी रांची पहली बार एग्जीक्यूटिव एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। ये कोर्स कार्यकर्ता पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है। आईआईटी पटना के सहयोग से ये कोर्स हाइब्रिड मोड पर संचालित होंगे। कोर्स का उद्देश्य वर्तमान उद्योग की जरूरतों को पूरा करना है। नामांकन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। झारखंड में 8000 से अधिक खराब स्ट्रीट लाइटें। रांची में 8000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें खराब है, जिससे मुख्य सड़कों पर अंधेरा रहता है। शहरवासियों ने नगर निगम की निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दुर्गा पूजा और दिवाली के बाद भी लाइटें की मरम्मत नहीं हुई। लोग टैक्स देने के बावजूद समस्याओं के समाधान न होने से नाराज है। प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर्स की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का प्रयास। यूजीसी ने रिसर्च स्कॉलर्स को हर 6 महीने में विभागीय रिसर्च कमेटी के समक्ष उपस्थित दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह कदम रिसर्च की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उठाया गया है। स्कॉलर्स की अनुपस्थिति का सीधा असर रिसर्च कार्य पर पड़ता है। विश्वविद्यालयों को यूजीसी के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। रिसर्च के प्रति गंभीरता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त। झारखंड में 15 अक्टूबर से लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता 25 नवंबर को समाप्त होगी। आचार संहिता की समाप्ति के बाद नई योजनाएं और परियोजनाओं पर रोक हट जाएंगी। यह विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद प्रशासनिक कामकाज को सामान्य बनाने का संकेत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी पुष्टि की है। इससे विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना है। भाजपा विधायक दल के नए नेता की तलाश। भाजपा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद नए विधायक दल नेता की तलाश में जुट गए हैं। बाबूलाल मरांडी और सीपीसी संभावित नामों में शामिल है। दिसंबर के पहले सप्ताह विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए उपयुक्त चेहरा चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह कदम पार्टी के संगठनात्मक सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत। इंडिया गठबंधन में शामिल वाम दलों और क्षेत्रीय दलों को विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ।
माले और मासेस के विलय से गठबंधन को मजबूती मिली। एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में बेहतर प्रदर्शन किया। गठबंधन में नए दलों की भूमिका ने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया। वाम दलों की चुनाव पूर्व भागीदारी महत्वपूर्ण साबित हुई। झारखंड में रोजगार और विकास के लिए जन आकांक्षा है। झारखंड की नई सरकार से रोजगार और पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की उम्मीद है। खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और पर्यटन स्थलों के विकास पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। जनता सरकार से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की अपेक्षा कर रही है। नए उपायों से राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने की उम्मीद है। अंबा प्रसाद ने भाजपा विधायक पर लगाया आरोप। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बरका गांव में उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी के समर्थकों पर लगाया। उन्होंने इसे जनसेवा की पहली तस्वीर बताते हुए सवाल उठाया। घटना ने चुनाव के बाद की राजनीतिक में तनाव को उजागर किया। अंबा प्रसाद ने प्रशासन से न्याय की उम्मीद जताई। भाजपा विधायक ने फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं दिया। अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजनों को रुपए 10 लाख की सहायता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निवीर अर्जुन महतो की शहादत पर उनके परिजनों को रुपए 10 लाख अनुदान और नौकरी देने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अग्निवीरों को पूर्ण सैनिकों का दर्जा देने की भी मांग दोहराई। अर्जुन महतो झारखंड के बोकारो जिलों के निवासी थे। उनकी शहादत ने झारखंड में अग्निवीरों के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। इस फैसले से शहीद परिवारों को सम्मान और सुरक्षा देने का संदेश मिला। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।